भारती जी अभी रिश्तेदारों के बीच बैठकर बातें कर ही रही थी कि अचानक उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाकर देखा तो उनकी बहू सुहानी की मां का फोन था। वो सोच में पड़ गई कि आज अचानक क्या हो गया, जबकि घर पर तो सबको पता है कि मैं रिश्तेदार में आई हुई हूँ। फिर अपनी सोच को एक तरफ झटक कर उन्होंने फोन उठाया। फोन उठाते ही ना कोई नमस्ते ना ही और कुछ, उनकी समधन ने तेज आवाज में बदतमीजी से बात करना शुरू किया। आपने मेरी बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर उसे नौकरानी ही बना कर रखना था तो नौकरानी ले आती, बहू लाने की क्या जरूरत थी? क्या चाहते हैं आप कि मेरी बेटी अब अपने मायके भी ना आए? आपने उसका जीना दुश्वार कर रखा है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं आपको। उनकी बात सुनकर भारती जी हैरान हो गई। उनकी समधन जी उनसे कैसे बात कर रही हैं? कहीं रिश्तेदार ये सुनकर बातें न बनाने लगे, इसलिए रिश्तेदारों के बीच से उठकर वो एक तरफ आ गई और घबराते हुए बोली, पर बात क्या है समधन जी? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो बात कहिए तो सही, अब बात करने में रखा ही क्या है? अब तो आप जब घर आएंगी ना तभी निर्णय होगा, कहकर उनकी समधन ने फोन रख दिया। भारती जी हैरान परेशान वहीं खड़ी रह गई। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। आखिर क्या बात हुई होगी घर पर, यह सोच सोच कर उनका सिर चकरा रहा था। उन्होंने अपनी बहू सुहानी को फोन लगाया पर उसने फोन नहीं उठाया। बेटे अरुण को भी फोन लगाया पर उसने भी फोन नहीं उठाया। उन्हें एक तरफ परेशान खड़े देखकर उनके पति मोहन भी उनके पास आ गए और आते ही उनसे बोले, अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं हो? और क्या बात हो गई जो इतनी परेशान हो रही हो? उनके ऐसा पूछते ही भारती जी ने उन्हें अपनी समधन से फोन पर हुई बातचीत बताई। सुनकर वो भी हैरान परेशान हो गए। तुमने अरुण से बात की? उसी को तो फोन लगा रही हूँ, वो भी फोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं क्या हुआ होगा घर पर, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है जी। चलो घर चलते हैं। पर ये ऐसे अचानक यहाँ से जाएंगे तो रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो जाएगी, बेवजह बात बढ़ जाएगी, मोहन जी ने समझाते हुए कहा। अरे रिश्तेदारी जाए भाड़ में, कुछ भी बहाना करके चलो। जब खुद के घर में आग लगी हो तो आस पड़ोस को संभालोगे या अपने घर को संभालोगे? भारती जी ने कहा। उनकी बात सुनकर मोहन जी भी तो सोच में पड़ गए। फिर बोले, अच्छा ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो, हम लोग अभी निकलते हैं। थोड़ी देर में दोनों किसी जरूरी काम का बहाना कर वहां से निकल गए। 2 दिन से भारती जी और उनके पति मोहन जी अपने रिश्तेदार के यहाँ प्रोग्राम में गए हुए थे। पीछे घर पर उनके बेटे बहू अरुण और सुहानी ही थे। दोनों की अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। घर में सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक क्या हो गया? घर पहुँचे तो देखा अरुण घर पर ही था। उसने फोन साइलेंट कर रखा था। जब उससे पूछा तो पता चला कि बेटे बहू का आपस में झगड़ा हो गया है और बहू नाराज होकर अपने मायके जाकर बैठ गई है और बात कुछ भी नहीं थी। बहू अपने मायके जाना चाहती थी पर अरुण ने इनकार कर दिया। उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि मम्मी पापा घर पर नहीं है, जब वो लोग आ जाएंगे तब चली जाना। वैसे भी अभी पिछले सप्ताह ही तो तुम मायके गई थी। बस इसी बात को सुहानी गलत तरीके से ले गई। पर अरुण, मुझे मम्मी पापा से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है और तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। आखिर शादी हुई है, इसका मतलब तो ये थोड़ी ना है कि मैंने मायका छोड़ दिया है। अरे सुहानी, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? मैं थोड़ी ना ये कह रहा हूँ कि तुमने मायका छोड़ दिया है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मम्मी पापा को आ जाने दो, फिर चले जाना। अरुण समझाते हुए बोला, अब तुम्हारे मम्मी पापा डिसाइड करेंगे कि मुझे कब मायके जाना है। तुम मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, सुहानी चिढ़ते हुए बोली। और बस बढ़ते बढ़ते बात का बतंगड़ बन गया और सुहानी नाराज होकर अपना सामान पैक कर अपने मायके रवाना हो गई। अरुण ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की, पर अरुण को ये जानकर काफी हैरानी हुई कि सुहानी की मम्मी ने भारती जी को फोन लगा दिया और उन्हें भला बुरा कहा, जबकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। भारती जी ने अरुण से कहा, बेटा उसकी अपने मम्मी पापा से मिलने की इतनी ही इच्छा थी तो उसे उसके मायके जाने देता। 1-2 घंटे में वो अपने मायके वालों से मिलकर आ जाती। इतनी सी बात का क्या बतंगड़ बनाना? मम्मी, तुम्हारी बहू कोई बच्ची नहीं है, 25 साल की समझदार है, उसे भी तो थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए था। वो तो मेरी बात को उल्टा ही लेकर जा रही थी, अरुण ने जवाब दिया। आखिर भारती
भारती जी ने मोहन जी की तरफ देखा। हैरानी तो इन्हें इस बात की हो रही थी कि समधन जी ने भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। दोनों पति पत्नी अरुण को घर पर छोड़कर उसके ससुराल रवाना हो गए। आखिर छोटी सी बात का क्या तूल देना, बहू को समझा बुझा कर वापस ससुराल ले आएंगे। दोनों जब सुहानी के मायके पहुँचे तो घर का माहौल बड़ा बोझिल सा था। उन दोनों को वहाँ देखकर सुहानी का भाई उन्हें अंदर ले आया। दोनों अभी हॉल में आकर सोफे पर बैठे ही थे कि इतने में समधन जी अंदर से चिल्लाते हुए बाहर आई, क्या लेने आए हैं आप लोग यहाँ पर? मेरी फूल सी बच्ची को परेशान करते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? अपने माता पिता से मिलने के लिए भी उसे आपकी इजाजत की जरूरत पड़ रही है। हमने अपनी बेटी की शादी की है, उसे बेचा नहीं है। समधन जी तो जैसे भरी हुई बैठी थी। उन्होंने तो मोहन जी और भारती जी को कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया। उनके देखा देखी उनके बेटे और सुहानी दोनों ने भी उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या समझ रखा है आप लोगों ने लड़की वालों को? ओ जमाने चले गए कि ओ लोग झुक कर रहते थे। बहुएं अब अबला नहीं है जो उसे अब ससुराल वाले डोमिनेट करते रहेंगे। उन्हें तो सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया गया, बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। समधन जी तो जो मन में आ रहा था उनसे बोले जा रही थी। वो तो अपने गुस्से को काबू भी नहीं कर पा रही थी। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। दोनों आखिर काफी देर तक समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तीनों ही समझने नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब उनके बेटे ने मोहन जी का कॉलर पकड़ लिया तब भारती जी भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। आखिर कब तक बर्दाश्त करती? आखिर अब उन्होंने भी पलट कर जवाब दे ही दिया, बस बहुत हो गया। इतनी देर से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग समझना ही नहीं चाहते। पता नहीं कौन सी घड़ी में आपसे रिश्ता जोड़ लिया हमने। जब माँ ही ऐसी है तो बेटी भी ऐसी ही होगी। बस फिर तो यूं ही छोटी छोटी बातों का दिल का ताड़ बनाना शुरू हो गया। बात कहां से कहां तक पहुंच गई। बात बहस से गाली गलौज और फिर हाथापाई तक पहुंच गई। लोगों के बीच बचाव करने पर मामला किसी तरह शांत हुआ तो भारती जी और मोहन जी घर वापस आ गए। पर अब ये रिश्ता आगे तक जाता इसकी कोई उम्मीद नहीं बची थी। क्या आस पड़ोसी और क्या दोस्त रिश्तेदार, सबने अपनी तरफ से आग में घी का काम ही किया। और आखिर वो दिन भी आ गया जब एक हंसता खेलता परिवार टूटकर बिखर ही गया। सुहानी और अरुण का तलाक हो गया। भला वजह क्या थी? आखिर एक छोटी सी बात ही तो थी, संभाली जा सकती थी, पर नासमझी के कारण बढ़ते बढ़ते रिश्ते को ही तोड़ गई। बहू का ये सोचना कि उसे डोमिनेट किया जा रहा है और उसकी माँ का ये सोचना कि बेटी को मायके वालों से मिलने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ रही है, वो भी तब जब वो खुद ऐसे समाज में रह रही हैं जहां वो खुद के घर में आने वाली बहू से ये उम्मीद करेंगी कि बहू उन्हें बताकर ही सब काम करे। और इसमें गलत क्या है? जब हम एक परिवार में रहते हैं तो घर में सबको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्गों से इजाजत जरूर ली जाती है। बेटी भी कहीं जाती है तो पूछ कर ही जाती है। बहू पूछ लेगी तो इज्जत थोड़ी ना गिर जाएगी। उसमें डोमिनेट करने वाली क्या बात आ गई थी? कहते हैं परिवार में बुजुर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है। अपने अनुभव और समझदारी से और रिश्तों को संभाल लेते हैं, पर यहाँ तो एक तरफा कोशिश ने रिश्ते को नाकामयाब कर दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।